नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। तो देखिए हम लोग ये मंदिर का जो मेन प्रांगण है आप देख सकते हैं, इस वक्त हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। कितना पुराना है ये मंदिर? 400 साल। कोने से जो श्रद्धालु हैं, जो लोग हैं, वो इस मंदिर में पहुंचते हैं। इस मंदिर में कोई प्रतिमा नहीं है। यहाँ पर राधा कृष्ण की बाड़ी की पूजा होती है। कि ये वो रास्ता गया हुआ है जहाँ पर धान लगाया जाता है और यहीं पर साधु संत जो थे वो अपनी पूजा करते थे, प्रतिमा करते थे। लोग कहते हैं कि इस मंदिर को और अनोखा बना देती है पूरे देश और दुनिया में। इस मंदिर की सबसे अनोखी बात तो यह है कि व्यक्ति सांप काटा हुआ व्यक्ति अगर जीवित यहाँ पर आता है तो चारपाई पर लेट करके आता है, लेकिन चल करके जाता है। यहाँ बहुत देश विदेश से भी लोग यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं, पूरे देश से प्रदेश से, और महाराज जी की उत्सव मनाते हैं। किसी को सर्प इत्यादि काट लेता है तो यहाँ आकर के न कोई तंत्र मंत्र दवादार कुछ भी नहीं, खाली चरणों में आकर बैठ जाए और उनको ठीक हो जाता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी लखनऊ के चिनहट थाना क्षेत्र स्थित मटियारी गांव में, जहां पर एक प्राचीन मंदिर है। जहां की खास बात ये है कि यहाँ पर अगर किसी व्यक्ति को जहरीला सांप काट लेता है और इस मंदिर की चौखट तक अगर वो पहुंच जाता है तो उसकी जान बच जाती है। और इसके साथ ही इस मंदिर की तमाम ऐसी मान्यताएं हैं जिसके पीछे कई ऐसे राज हैं जो छुपे हुए हैं। और हर साल यहाँ पर वार्षिक उत्सव होता है और इस वक्त भी देखिए हम मंदिर के मुख्य द्वार पर मौजूद है, जहाँ पर पूरी तरीके से जो तैयारियां हैं वो आप देख सकते हैं। आज वार्षिक उत्सव का आखिरी दिन है और इसी के उपलक्ष्य में देखिए सभी तैयारियां यहाँ पर पूरी की गई हैं। और इसी के चलते आपको ये भी बताना चाहेंगे कि यहाँ पर सिर्फ उत्तर प्रदेश से ही नहीं बल्कि देश के कोने कोने से लोग आते हैं। 15 दिन पहले से ही यहाँ पर रुकने के लिए आ जाते हैं। कई ऐसे साधु संत हैं जो बाहर से आते हैं और यहाँ पर उनके लिए पूरी तरीके से जो व्यवस्थाएं हैं वो की गई हैं। ये गांव का देखिए ये मेन गांव है और यहाँ पर देखिए ये मुख्य द्वार है और इस वक्त हम यहीं पर मौजूद हैं। आप तैयारियां देख सकते हैं कितनी जोर शोर के साथ यहाँ पर तैयारियां हैं। जो साधु संत यहाँ पर मौजूद हैं उनके लिए विशेष तरह के गेस्ट हाउस भी बने हुए हैं, जहाँ पर जो उनके रुकने की व्यवस्था है, उनके खाने पीने की व्यवस्था है वो भी की गई है। इसी के चलते मंदिर के अंदर भी चलेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ वहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं वो क्या है और इस मंदिर की खास बात आखिर। तो हम आ चुके हैं मंदिर के मुख्य द्वार पर और यहाँ से हम अंदर चलेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ विशेषता है इस खास मंदिर की और इससे जुड़ी क्या कुछ मान्यताएं हैं। क्योंकि देखिए जो वार्षिक उत्सव है वो हर साल यहाँ पर मनाया जाता है, इसी तरीके से बड़े ही भव्यता के साथ आयोजन किया जाता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जैसे ही मंदिर का मुख्य द्वार शुरू होता है उसके बगल में पूरी तरीके से रैन बसेरा भी बनाया गया है। जो श्रद्धालु जो लोग बाहर से आ रहे हैं यहाँ पर उनके रुकने ठहरने के लिए जो इंतजाम है वो खास तौर पर किए गए हैं। आप देख सकते हैं पूरी तरीके से मंदिर की तरफ से ये जो आयोजन है, ये जो व्यवस्थाएं हैं वो की गई हैं। रजाई गद्दे, क्योंकि देखिए ठंड का मौसम है और इसके चलते रजाई गद्दों की पूरी तरीके से व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं। जो लोग दूर दूर से आते हैं वो यहाँ पर ठहरते हैं और इसी के चलते कई और भी गेस्ट हाउस भी बने हुए हैं जहाँ पर जो साधु संत हैं वो वहाँ पर रुकते हैं। उनके ठहरने के लिए, उनके आराम करने के लिए भी पूरी तरीके से इंतजाम जो है वो किए गए हैं। मंदिर की तरफ ले चलेंगे, लेकिन देखिए यहाँ पर भी एक कैंप लगा हुआ है। हम जानेंगे कि क्या कुछ महत्व है और यहाँ पर क्या कुछ खास इंतजाम जो है वो देखने को मिले हैं। सबसे पहले आपका नाम? कंचन यादव। कंचन जी, ये जो कैंप लगा हुआ है श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर चतुर्दास धाम में और देखिए बड़े ही सुंदरता के साथ यहाँ पर एक हार्दिक स्वागत का पीछे बैनर लगा हुआ है श्री राज श्याम जी के, और क्या कुछ महत्व है और ये कैंप किस लिए? ये कैंप मैम ये है जो जिनको जो देना होता है तो अपना यहाँ पे देते हैं, प्रसाद दिया जाता है और बाकी जिनको जो कुछ पूछना हो बताया जाता है यहाँ पे। तो इसकी आप लोग रिसिप्ट वगैरह सब देते हैं बिल्कुल। तो ये कितने दिनों से कैंप यहाँ पर लगा हुआ है? एक हफ्ते से लगा हुआ है। एक हफ्ते से कैंप लगा हुआ है। 17 तक चलेगा, ये लास्ट दिन है आज। अच्छा, और यहाँ पर आप जो मतलब जो चढ़ावा देना चाहते हैं उसकी आप बाकायदा रसीद देते हैं? उस पर लिखा जाता है रजिस्टर पे सब। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर जानेंगे कि देखिए मुख्य द्वार से तो हम लोग अंदर की ओर प्रवेश कर ही चुके हैं। भीड़ आप देख सकते हैं क्योंकि आज आखिरी दिन है इस महोत्सव का। और देखिए ये मुख्य द्वार है मंदिर का और इसी के चलते आप देख सकते हैं ये जो श्री राधा कृष्ण प्रणामी मंदिर है, आप देख सकते हैं हम ठीक उसके इस वक्त बाहर मौजूद हैं। पूरी तरीके से मंदिर को अच्छे से सजाया गया है और भगवान के दर्शन भी हम आपको अंदर कराएंगे और अंदर लेके चलते हैं और जानते हैं क्या कुछ खास महत्व है इस मंदिर का। तो ये
ये राधा कृष्ण प्रणामी मंदिर की चौखट है ये मंदिर की, और यहाँ पर हमारे साथ देखिए महंत जी भी मौजूद हैं। हम उनसे सबसे पहले तो उनका परिचय ले लेते हैं और उसके बाद बताएंगे महंत जी हमें कि क्या कुछ खासियत है, क्या कुछ इंतजाम और व्यवस्थाएं देखी जाती है, और इस मंदिर की जो महत्ता है, जिस तरीके से हमने आपको पहले ही बताया कि इस मंदिर की एक खास और विशेष बात तो ये है ही कि यहाँ पर अगर किसी व्यक्ति को, चाहे वो कहीं का भी हो, अगर किसी जहरीले सांप ने उसको काट लिया है और अगर वो इस मंदिर की चौखट तक भी पहुंच जाता है तो जो उसका जीवन है वो बच जाता है। महंत जी सबसे पहले तो आपका परिचय लेना चाहूंगी। ये परमहंस महाराज जी का चतुर्धाम पीठ है। यहाँ पे किसी को सर पर काट लेता है तो यहाँ पे अच्छे हो जाते हैं। और मैं तो बात ये है, जैसे कोई भी श्रद्धालु आते हैं तो नमन जरूर करते हैं और जो भी हो सकता है वो दान भी करते हैं। ठीक है, अंदर चलेंगे महंत जी और बताइए कि क्या कुछ खास महत्व है इस मंदिर का। तो देखिए हम लोग ये मंदिर का जो मेन प्रांगण है आप देख सकते हैं, इस वक्त हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। अंदर जाते हैं, सबसे पहले तो जो भगवान श्री राधा कृष्ण प्रणामी मंदिर है उनके दर्शन करेंगे और फिर क्या कुछ विशेषताएं हैं वो भी आपको बताते हैं। तो चलिए। तो देखिए यही है श्री श्याम प्यारे जी जिनके दर्शन आप कर सकते हैं। और देखिए जो मुख्य मंदिर है, जो मेन मंदिर है वो मध्य प्रदेश पन्ना में है, जो इनकी कहते हैं कि मेन ब्रांच है इस मंदिर की। और देखिए यहाँ पर बड़े ही दूर दराज से श्रद्धालु आते हैं, सिर्फ उत्तर प्रदेश राज्य से ही नहीं बल्कि देश और दुनिया के तमाम कोने से यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो भगवान के दर्शन करने के लिए आते हैं। और देखिए प्रणामी संप्रदाय का ये मंदिर बहुत ही खास विशेषताएं हैं, बहुत ही खास महत्व है। और ये जिस तरीके से देखिए इनकी तमाम, ये भी कहा जाता है कि कोई भी अगर कोई मन्नत मांगता है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उनकी जो मन्नत है वो पूरी ना हो। और वार्षिक उत्सव का आयोजन जिस तरीके से हर साल किया जाता है, भगवान के दर्शन करने के लिए कोने कोने से लोग आते हैं और कहा जाता है कि अगर उनकी मनोकामना पूरी होती है तो हर साल जो आयोजन है वो तो बड़ी ही भव्यता के साथ होता है। लेकिन देखिए दर्शन करने के लिए यहाँ पर राधा कृष्ण प्रणामी मंदिर के जो लोग हैं, जो भक्त हैं, वो बड़े ही दूर दराज से आते हैं। महंत जी से अब हम जानेंगे कि क्या कुछ विशेषता है, क्या कुछ प्रमुखता है इस मंदिर की। महंत जी, यहाँ जो परमहंस महाराज चतुर्दास जी महाराज जी हैं, इन्होंने आकर के यहाँ जागनी किया है, सब उन्हीं की कृपा से सब हो रहा है। महंत जी कहते हैं कि ये गांव बसा भी नहीं था पूरी तरीके से, तब से ये मंदिर यहाँ पर है। जी जी, 400 साल। कितना पुराना है ये मंदिर? 400 साल, करीब 400 साल पुराना मंदिर है। जी जी जी। विशेषता कहते हैं कि बड़े ही दूर दराज से यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो आते हैं भगवान के दर्शन करने के लिए। और इसकी जो विशेषता एक ये है कि किसी व्यक्ति को अगर किसी जहरीले सांप ने काट लिया तो उसकी जान बच जाती है। ये आगे जो है समाधि है, जो भगवान के सामने समाधि है, बस उन्हीं की कृपा परमहंस महाराज जी का। ठीक है, तो वहाँ पर भी हम चलेंगे और जानेंगे किस तरीके से जो सांप विषैला काट लेता है तो कैसे उसकी जान यहाँ पर बचाई जाती है। और कहते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति है वो यहाँ तक अगर जिंदा पहुँच गया तो वो वापस अपना जीवन लेकर ही जाता है, उसकी मृत्यु नहीं होती है। यही वो समाधि है जो जिसके सर पर काट लेता है या कोई भी शंका का समाधान है, तब यही करते हैं सब। तो यही वो समाधि है जहाँ पर जो अगर कोई किसी व्यक्ति को किसी विषैले सांप ने अगर काट लिया और वो यहाँ तक इस चौखट तक पहुँच जाता है तो उसकी जो जान है वो बच जाती है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि जो इसकी प्रमुखता है, जो विशेषता है इस मंदिर की, वो कितनी बड़ी है। और तभी देखिए उत्तर प्रदेश से ही नहीं, देश और दुनिया के कोने कोने से जो श्रद्धालु हैं, जो लोग हैं, वो इस मंदिर में पहुंचते हैं। और लोगों से भी हम जानेंगे कि वो कब से इस मंदिर में आ रहे हैं, कैसी मान्यताएं हैं और कितना प्राचीन ये मंदिर है, इसकी भव्यता क्या कुछ है। सबसे पहले तो जानना चाहूंगी कि आप कितने समय से आ रहे हैं इस मंदिर में? हम इस मंदिर में जब से होश संभाले हैं तब से आ रहे हैं। इस मंदिर में हमारे बाबा परबाबा जुड़े हुए थे, इसके बाद पिताजी हमारे इस मंदिर से जुड़े हुए।
हम जब से अपनी बात करें कि हम जब से होश संभाले हैं तब से इस मंदिर में प्रतिदिन यहाँ पर आना जाना हमारा लगा रहता है। और यहाँ की खासियत है कि यहाँ पर जो भी आता है, जो अपने मन्नत मांगता है, उसकी मन्नत हमेशा पूर्ण होती है। कभी कोई भी व्यक्ति यहाँ से निराश नहीं जाता है। इस मंदिर की बहुत कहते हैं बड़ी कि जब ये गांव मटियारी गांव बसा भी नहीं था, तब से ये मंदिर यहाँ पर ऐसे ही स्थित है। हाँ, ये मंदिर, ये गांव नहीं बसा था, यहाँ पर ये पूरा जंगल हुआ करता था। यहाँ पर बाबा जी आए, महाराज जी आए थे, ये एक कुटी बना करके रह रहे थे। जब से वो कुटी बनाए थे तो बहुत सिद्ध पुरुष हुए थे, और इसके बाद से फिर धीरे धीरे करके तो गांव बसते, घर बसते के गांव बसते चले गए, और तब से जा करके फिर आज बहुत बड़ा एक ये धार्मिक स्थल है और प्रतिष्ठित स्थल है, और इसकी बहुत ज़्यादा यहाँ पर मान्यता है। इसका मेन जो हेड ऑफिस है वो पन्ना जी में है, और इसकी लगभग पूरे भारत में इसकी शाखा है। बिहार में है, आपके नेपाल में है, और यहाँ पर हर जगह के लोग इकट्ठे होते हैं। विशेष बात यह भी कि यहाँ पर जैसे हर मंदिर में हम देखते हैं कि भगवान की मूर्ति होती है, भगवान की प्रतिमा होती है, लेकिन इस मंदिर में कोई प्रतिमा नहीं है। इस प्रतिमा यहाँ पर राधा कृष्ण की जो बाड़ी कही गई, यहाँ पर राधा कृष्ण की बाड़ी की पूजा होती है। सबसे मेन चीज़ तो बाड़ी होती है। तो यहाँ पर आप जितने भी दीवारें लिखी है, इसमें सब बाड़ी ही लिखी हुई है। यहाँ पर मेन चीज़ की वो बाड़ी की पूजा होती है। और बाकी तो हर साल जन्माष्टमी मनाई जाती है, धूमधाम से जन्माष्टमी मनाई जाती है, और जितने भी त्यौहार होते हैं सारे हर्षोल्लास से मनाए जाते हैं। बात की जाए यहाँ पर सबसे जो विशेष महत्व है इस मंदिर का, क्या कुछ खास बात है इस मंदिर की, तो कहते हैं कि इस मंदिर को और अनोखा बना देती है पूरे देश और दुनिया में? इस मंदिर की सबसे अनोखी बात तो ये है कि व्यक्ति, सांप काटा हुए व्यक्ति अगर जीवित यहाँ पर आता है तो ये चारपाई पर लेट करके आता है, लेकिन चल करके जाता है। वो सबसे बड़ी खास बात यह है कि आज तक ये रिकॉर्ड रहा कि यहाँ से कोई व्यक्ति मृत नहीं गया है। बस ये है कि उसको जिंदा आना चाहिए। ठीक है, और लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे कि कब से वो आ रहे हैं, क्या कुछ महत्व है इस मंदिर का, कब से आ रहे हैं आप इस मंदिर में? मैं तो 5 साल से आ रहे हैं। 5 साल से आ रहे हैं इस मंदिर में। क्या लगता है, क्या कुछ विशेषताएं हैं इस मंदिर की, और कैसा लगता है कि कोई ऐसी मनोकामना जो मांगी और पूरी हो? हाँ, जो मनोकामना करो वो पूरी हो जाएगी। और सांप कभी पे यहाँ नहीं चढ़ता है, कोई भी आदमी के भी काटे भी यहाँ नहीं चढ़ता है। आप कब से आ रहे हैं इस मंदिर में? प्रणाम जी, मैं आज पहली बार आया हूँ। अच्छा, पहली बार आए हैं आप? चूँकि मैं भजन गायक हूँ तो पिताजी ने आमंत्रित किया कि आपको आना है। अच्छा, तो पहली बार अच्छा, आना। आप भजन गाते हैं और आज इस जो वार्षिक कार्यक्रम महोत्सव है आप इसमें आए हुए हैं। जी जी जी। कैसा लगा मंदिर में आके, क्या कैसे ही क्योंकि अमूमन देखा जाता है कि हम अक्सर किसी मंदिर में जाते हैं तो वहाँ का कुछ नज़ारा अलग तरह का होता है, प्रतिमा होती है भगवान की, लेकिन यहाँ पर बहुत ही अंतर देखा जाता है बाकी मंदिरों से। जी जी बिल्कुल, यहाँ की विशेषता ही अपने आप में विशेषता ही है। और चूँकि मुझे यहाँ के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, मगर आज पहली बार मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बस इतना मैं कहूँगा। अच्छा, और लोगों से भी जानेंगे कि कब से आ रहे हैं वो, कैसा लगता है यहाँ पर आकर, और जो उनकी मन्नतें हैं क्या वो पूरी हुई हैं, और तभी जो वार्षिक उत्सव यहाँ पर है देखिए बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। कब से आप यहाँ पर हैं? आप यहीं के निवासी हैं? नहीं, हम निवासी यहाँ बाराबंकी के निवासी हैं। अच्छा, बाराबंकी से, तो आप यहाँ पर आए हैं आज? आए हैं यहाँ पर। तो कब से आ रहे हैं आप इस मंदिर में? अरे यार, तो हमको करीब 10 साल हो गए आ रहे हैं, बीच बीच में जाते हैं, कभी कभी नहीं आते हैं, कभी कभी आते हैं। आप कब से आ रहे हैं इस मंदिर में? ये इसी साल से। अच्छा, आप इसी साल आए हैं, पहली बार आए हैं आप इस बार? पहली बार। ठीक है, हाँ, बाराबंकी जिला के रहने वाले। बाराबंकी के आप रहने वाले हैं? ठीक है, तो और लोगों से भी जानेंगे और देखेंगे क्या कुछ खास महत्व विशेषता है, लेकिन उससे पहले हम आपको मंदिर के कोने कोने में लेकर चलेंगे जो खास और विशेषताएं हैं जो बाकी मंदिरों से थोड़ी सी अलग जरूर है, क्योंकि जिस तरीके से मैंने आपको पहले ही बताया है कि यहाँ कोई किसी भी भगवान की प्रतिमा नहीं है, यहाँ पर भगवान की वाड़ी की पूजा होती है। आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर मुकुट विराजमान है और उन्हीं मुकुट की जो पूजा है वो की जाती है यहाँ पर। तो महंत जी, हमें दिखाइए कि मंदिर में कौन कौन सी ऐसी जगह है जो अपने आप में बड़ी ही अलौकिक है और दर्शन करने मात्र से ही व्यक्ति का जीवन सफल हो जाता है। देखिए, पहले बात तो श्रद्धालु लोग जब आते हैं तो पहले भगवान के दर्शन करते हैं, पूछते भी रहते हैं जो मूर्ति नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन पहचान के लिए जो है नीचे वाणी है और ऊपर जो है पहचान के लिए राधा कृष्ण का मुकुट लगा दिया जाता है, उसी से पहचान हो जाता है। बाकी चतुर्दास महाराज जी का सब कृपा है, उन्हीं ने आ करके हम लोगों को जगाया, दर्शन कराया, इन्हीं के माध्यम से सारे कार्य सब हो रहे हैं। ठीक है,
तो देखिए जिस तरीके से इस मंदिर की तमाम ऐसी विशेषताएं हैं जो आपने भी सुनी, और अभी हम आपको मंदिर के उन जगहों पर भी लेकर चलेंगे जहां पर जाने मात्र से कहते हैं कि जीवन जो है व्यक्ति का वो सफल हो जाता है। और मंदिर के अंदर कुछ छोटी छोटी सी ऐसी चीज़ें भी हैं, ऐसी जगह भी हैं जहां पर कहते हैं कि आज तक इनका राज जो है वो खुल नहीं पाया है। तो हमारे साथ इस मंदिर में कुछ महिलाएं मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे कि वो इस मंदिर में आखिर कब से आ रही हैं, कैसा महत्व है इस मंदिर का। और इसी के चलते सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहूंगी मैं। कुसुम यादव। कुसुम जी, कब से आ रही हैं आप इस मंदिर हम में? लोगों के 20 साल हो गया। करीब 20 साल हो गए। हाँ, हर समय समझ लो वार्षिक महोत्सव होता है जो प्राणनाथ जी का, तो हम लोग उसमें जुड़ते हैं। साप्ताहिक 25 प्राण का पाठ होता है, उसमें सब लोग बीतक पढ़ते हैं। और चतुर्धाम है, चतुर्धाम के नाम से ये कंचनपुर मटियारी का मंदिर फेमस है। अच्छा, अगर आपने कोई ऐसी मनोकामना मांगी जो पूरी हो गई है? हाँ, मेरी मनोकामना सबने मेरी पूरी की। प्राणनाथ जी ने, मेरे बच्चे खुशहाल, मैं खुशहाल, मेरा परिवार खुशहाल। बस मैं इस मंदिर की अगर बात करें, क्या कुछ विशेष महत्व रखता है ये मंदिर जो पूरे गांव में? जो किसी के सर पर काट लेता तो यहाँ झाड़ा फूका नहीं जाता। बस चतुर्धाम की शक्ति से, चतुर्धाम महाराज की शक्ति से वो अपने आप उतर जाता है। इसलिए मंदिर बहुत महत्वपूर्ण है। आप कब से आ रही हैं इस मंदिर में? हम बिटिया कहाँ बोले, हम आ तो रहे 10-15 दिन साल हो गए। 10-15 साल हो गए यहाँ पे। ऐसा है कि जो मनोकामना मांगी जाती है इस मंदिर में पूरी हो जाती है? हाँ, सब पूरी हो जाती है, पूरी हो जाती है। जो कामना करे पूरी हो जाएगी। कहते हैं कि इस मंदिर में कोई, जैसे हम बाकी मंदिर में देखते हैं कि कोई प्रतिमा रहती है भगवान की, यहाँ पर कोई प्रतिमा नहीं है। नहीं, भगवान जी तो बहुत है। वहाँ पर मुकुट रखा हुआ है, उनकी पूजा करते हैं। हाँ, राधा कृष्ण की पूजा होती है यहाँ पे। हाँ, हम बच्चे राधे राधे बोलते हैं। आप कब से आ रही हैं? हमका हो गया 20 साल। 20 साल से आ रही हैं? आ रहे हैं। कहते हैं कि जो मनोकामना मांगो यहाँ पर वो पूरी हो सब जाती है। पूरी हो जाते हैं। और सांप चाहे जितना बेढप काटी से हो, चतुर्दास महाराज खेल लगे आ जाए, बस वो झड़ जाता है। हाँ। आप यहीं की रहने वाली हैं, मटियारी की? हाँ, हम मटियारी सद्दे में रहने वाले हैं। तो आप रोज आती हैं? रोज रोज रोज। ऐसा है कि मनोकामना मांगी और वो पूरी हो जाती है। सारी मनोकामना, सारी कामना पूरी हो जाती है। हमारे राज्य और हमारे चतुर्दास महाराज जी ऐसे हैं, जो कामना करो तो सब पूरा हो जाते हैं। हाँ। आप क्या रखते हैं इस मंदिर का, क्या कुछ विशेषता और क्या कुछ? मैं यहाँ 13 साल से आ रहा हूँ। 13 साल से मैं यहाँ की रहने वाली हूँ, मटियारी गांव की रहने वाली हूँ। लेकिन यहाँ पर जो तुमने मांगा वो यहाँ तुमको विराजमान मिलेगा। हर चीज, लेकिन परिक्रमा करोगे, मेहनत करोगे तभी प्राप्त होगा। यहाँ पर जो पाठ चलता है वो क्या है, कैसे पाठ करते हैं यहाँ पर? पाठ एक कुलजम स्वरूप है, स्वरूप साहब इसको कहते हैं। प्रणामी स्वरूप साहब है ये, श्री प्राणनाथ जी का ये स्वरूप साहब है, उसी का पाठ होता है। कहते जो इसका मुख्य मंदिर है वो पन्ना जी, यानी मध्य प्रदेश के हाँ जी, हाँ, पन्ना जी में वो ये 12 परमहंस है, तो 12 परमहंस में है चतुर्दास जी महाराज का। हमारे धर्म में 12 परमहंस पीठ है, अलग अलग है। ये हो गया मलिहाबाद लखनऊ हो गया, गंगापुर बिहार में हो गया। कहाँ कहाँ से वार्षिक उत्सव जिस तरीके से बड़ा ही खूबसूरत तरीके से आयोजन किया गया है, कहाँ कहाँ से लोग आते? कहते हैं कि हम लुधियाना से आते हैं यहाँ। आप लोग लुधियाना से? जी, ये सेवा हम लोग करते हैं, सारी सजावट की सेवा हमारी होती है। मैं, हमारे पति और मेरा बेटा। आपका नाम क्या है? जी, सावित्री। सावित्री जी, आप लुधियाना से यहाँ पर आई हैं और वार्षिक उत्सव जब से शुरू हुआ है आप तब से यहीं पर हैं? जी, 18-20 साल हो गए लगभग हमको आते हुए यहाँ। हर साल आप आती हैं? हर साल आते हैं, यहाँ सेवा करते हैं। हमारी सजावट की सेवा होती है, 10-12 दिन हम लगा के फिर हम लोग जाते हैं। तो ये सारी निःशुल्क सेवा? जी, हम कुछ नहीं, हमारी सेवा राज्य ने इस लायक हमको समझा तो हमको सेवा दी है, तो हम कुछ नहीं लेते। हम हर जगह मलिहाबाद जाते हैं, करनाल हुआ, शेरपुर हुआ। अच्छा, पन्ना जी जो मध्य प्रदेश में कहते हैं, जो इनका मेन मंदिर पन्ना जी में है, वहाँ पर भी आप ऐसे ही? जी, सेवा करते हैं वहाँ भी। पर वहाँ
सजावट की सेवा नहीं, फिर भी हम लोग लंगर की सेवा हो गया। यहाँ पर कैसे सेवा आप प्रदान करती हैं? ये हमारी सजावट की सेवा यही सारी, ये रोज श्रृंगार करना, वस्त्र बाणी के बदलने से सजावट करना, जो एक से बढ़ के जो हो सकता है राज्य का वही करते हैं। बस यही सेवा करते हैं हम लोग, सुंदर साथ की जो हो सके तो सेवा कर सकते हैं। मन्ना जी शरद पूर्णिमा में बहुत विशाल मेला होता है, अभी भी है 25 दिसंबर से 1 जनवरी तक है। यहाँ का वार्षिक उत्सव किस तरीके से खास है? यहाँ से हुआ एक तिथि हिसाब से होता है, तिथि के हिसाब से होता है, हर साल होता है। हर साल है। आज 13 से तो 13 को समाप्ति हो जाता है। अच्छा, छठ से शुरू होता है, 13 को खत्म होता है हर साल। जब से 400 पाठ हुआ 2017 से विशाल होने लगा, नहीं पहले थोड़ा छोटा होता था, तब से 2017 से विशाल। अब कुछ बदलाव ऐसे है कि कुछ बदलाव देखने को मिले हैं? बहुत बदलाव हो गया पहले की अपेक्षा में अब क्या कुछ बदलाव? बहुत बदलाव हुआ, बहुत सुंदर साथ जुड़ गए, बहुत सुंदर मंदिर हो गया, पाठ मतलब बहुत ज्यादा महाराज तब से देखती आ रही हो निस्वार्थ भाव के साथ। जी यहाँ दे रही हैं अपनी। यहाँ तो मनो पाठ हुआ 2017 में 400 पाठ हुआ था, तब से हम लोग 400 पाठ हुआ था तब से कर रहे हैं। फिर 108 हुआ, अब 25 हो रहा है, इस समय 25 ही चल रहा है। यहाँ तो मनोकामना पूरी होती है, पर अगर किसी को सांप काट ले, ये चौखट को नांग ले तो वो सही बच जाता है। सांस चल रही हो, अंदर चौखट आ जाए। और आपके साथ बाकी लोग भी क्या आए हुए हैं? जी ये मेरा बेटा है। हाँ, आप इनके साथ में ही आए हुए हैं? कब से सेवा दे रहे हैं यहाँ पर? मैं यहाँ तो हमें 2017 से पहले से हम आते थे, 2017 से हमने सेवा की यहाँ पे। निस्वार्थ भाव के साथ ये पूरी सेवा, मतलब वो जो वार्षिक उत्सव हर साल आयोजित किया जाता है, इसमें आप अपनी पूरी सेवा दे रहे हैं? सेवा जो कराते हैं हम वो करते हैं, हम सेवा कुछ नहीं देते, वो बस उनकी मर्जी है, इसलिए हम आ जाते हैं यहाँ पे। कितने सालों से आप आ रहे हैं यहाँ पर? आप लुधियाना के जिस तरीके से रहने वाले हैं, लेकिन कब आप यहाँ से कितने समय पहले से आ जाते हैं? कैसे रुकने ठहरने का क्या कुछ इंतजाम है यहाँ पर? रुकने की व्यवस्था काफ़ी अच्छी ट्रस्ट की तरफ से, और मैं बचपन से यहाँ पे आ रहा हूँ। पहले हम रेगुलर नहीं आते थे, लेकिन वार्षिक उत्सव में अब तो रेगुलर आने शुरू, 2017 से हमने रेगुलर आना शुरू किया हमने। ठीक है, तो जिस तरीके से देख सकते हैं आप कि यहाँ पर जो लोग हैं वो काफ़ी दूर दराज से आए हुए हैं। लुधियाना से ये पूरा परिवार आया हुआ है और उनका साफ तौर पर कहना है कि हम हर साल इस वार्षिक उत्सव में अपना योगदान देते हैं, निस्वार्थ भाव के साथ पूजा पाठ करते हैं, और यहाँ पर जितनी भी सेवाएं हैं वो कहते हैं कि ये हम नहीं कर रहे हैं, ये श्रीराज जी जो है वो हमसे करवाते हैं। देखिए यहाँ पर हम इस वक्त मौजूद हैं, किस तरीके से बड़े ही भव्यता के साथ वार्षिक उत्सव का कार्यक्रम यहाँ पर बड़े ही धूमधाम के साथ चल रहा है, और महाराज जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, और साथ में तमाम देखिए भीड़ जो है इस वक्त इस पंडाल में मौजूद है। कार्यक्रम बड़े ही सकुशलता के साथ चल रहा है, लेकिन सबसे पहले हम महाराज जी से जानेंगे क्या कुछ विशेषता है श्री राधा कृष्ण प्रणामी मंदिर की। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, महान जी क्या कुछ विशेषता है इस मंदिर की? ये लगभग 17वीं सदी के मंदिर है। यहाँ पर ऐसे तो धार्मिक सनातन धर्म के एक अग्रगण्य स्थान है। इस स्थान को अभी भी इतना चमत्कारिक है, इतना जागृत है, किसी को सर्प इत्यादि काट लेता है तो यहाँ आकर के न कोई तंत्र मंत्र दवा दारू कुछ भी नहीं, खाली चरणों में आकर बैठ जाए और उनको ठीक हो जाता है अपने आप। ये विशेषता, और जो भी मनोकामना होता है सब कुछ यहाँ ठीक हो जाता है। आप सभी जानते हैं यहाँ देश विदेश से यहाँ सुंदर साथ यहाँ जो अनुयायी है सनातन धर्म का सब यहाँ आते, लगभग 35 से 40 हजार आदमी अभी उपस्थित है यहाँ पर। ये यहाँ की विशेषता धार्मिक मंदिर का है, आस्थान है, परमहंस महाराज का है, स्थान है। और इसमें सभी गांव वाले के ट्रस्ट मंडल सबके सहयोग से जो है ये मंदिर चलता है। दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ दर्शन करने के लिए और मनोकामना पूर्ण करने के लिए। ये स्थान है विशेषता। और क्या, ठीक है, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से ब्लॉक प्रमुख धर्मेंद्र यादव जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। धर्मेंद्र जी, किस तरीके से आप देख रहे हैं बड़े ही श्री राधा कृष्ण प्रणामी मंदिर को, और कैसे सेवा दे रहे हैं? हम लोग बचपन से यहाँ मंदिर के बगल में जन्म हुआ हमारा। आज महाराज चतुर्दास जी की मौजूद में आज जो वार्षिक उत्सव मनाया जाता है हमेशा यहाँ पर। यहाँ बहुत विदेश से भी लोग यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं, पूरे देश से प्रदेश से, और महाराज जी की वार्षिक उत्सव मनाते हैं। कब से सेवा दे रहे हैं यहाँ पर? हम लोग हमारे पूर्वजों से हमेशा सेवा देते आए हैं, हमेशा श्री प्रणामी धर्म से हम लोग जुड़े रहे हैं। वार्षिक उत्सव जिस तरीके से मनाया जाता है हर साल, स्थिति में क्या कुछ खास विशेषताएं हैं, और लोग जिस तरीके से बड़े ही दूर दराज के साथ आते, कहते हैं कि सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश और दुनिया के कोने कोने से यहाँ पर पहुँचते हैं, उनके लिए कैसे इंतजाम, कैसे सेवा दी जाती है निस्वार्थ भाव? देखिए अभी तक तो यहाँ पर जो मंदिर की व्यवस्था थी और हमारे गाँव के लोग भी पूरा सहयोग करते हैं। कृष्ण कमेटी है और प्रेस्ट कमेटी और पूरे गाँव के लोग
जितने सुंदर साथ हैं अपने अपने घरों में, जो भी ऐसी बहुत बहुत चीज़ें बन चुकी हैं मंदिर के अंदर ठहरने के लिए, लेकिन अभी भी पर्याप्त नहीं है। लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि पूरी व्यवस्था पर्याप्त यहाँ पर मंदिर हो। और हमेशा भंडारे का आयोजन कहते हैं कि धर्मेंद्र यादव जी बड़े ही शुरुआत से ही करते आ रहे हैं, जब ये मंदिर भी पूरा बना नहीं था और तब से लगातार आज इतने साल हो गए हैं और आप अपनी इसी तरीके से सेवा दे रहे हैं। नहीं, मंदिर तो बहुत करीब 400 साल पुराना है, लेकिन हम लोग शुरू से ही, हमारे बाबा हों चाहे हमारे पिताजी हों, हम लोग शुरू से ही प्रणामी मंदिर में हमेशा लगे रहे हैं, यहाँ के भक्त हैं, और जो भी हमसे राज्य महाराज की सेवा हो सकती है वो करते रहते हैं। ठीक है, और लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे किस तरीके से, कहाँ से आए हुए हैं आप? मैं आया हूँ उस आश्रम से। अच्छा, किस तरीके से देख रहे हैं वार्षिक उत्सव, ये जो राधा कृष्ण प्रणामी मंदिर? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। आप कब से रुके हुए हैं यहाँ पर? बस मैं तो आज आया हूँ। अच्छा, आज आए हुए हैं आप, ठीक है। किस तरीके से देख रहे हैं ये पूरा जो वार्षिक उत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया है और देखा जा रहा है कि पूरे गांव का सहयोग इसमें है? बिल्कुल, देखिए ट्रस्ट की कमेटी होती है, वो चलाती है, और जो हमारे धर्म के प्रचारक लोग होते हैं उनको वो हैंडल करते हैं। धर्म क्या है, धर्म को चलाते क्यों, धर्म क्यों है, धर्म की मर्यादा में कैसे रहना, हमारे विद्वानगण गुरुजन समझाते हैं। और जो गांव के आदरणीय लोग होते हैं उनको सम्मिलित किया जाता है कि आपको व्यवस्था ये देखनी है, कौन बाहर से आता है, गद्दे से लेकर रजाई तक खाने पीने की व्यवस्था सब कमेटी ट्रस्ट करती है, और उसके मेन हमारे माननीय नेताजी कह लेते हैं। अच्छा। हाँ, इनको धर्मेंद्र यादव जी भी कहते हैं, पर हम नेताजी कहकर पुकारते हैं। तो जो भी सुंदर साथ होता, प्रणामी धर्म क्या है अभी तो संसार को पता भी नहीं है कि धर्म क्या होता है। हाँ, बिल्कुल, प्रणामी धर्म के बारे में अभी सभी लोग नहीं जानते हैं, क्योंकि अक्सर मंदिरों में जाते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि भगवान की प्रतिमा होती है, लेकिन यहाँ पर पहुँचते ही देखा जाता है कि यहाँ पर मुकुट विराजित है, वहाँ पर होती है, जैसे 4 वेद होते हैं, 6 शास्त्र होते हैं, 18 पुराण होते हैं, 9 उपनिषद होते हैं, गीता, बाइबल, पुराण, अंजिल, जब भी कितने ग्रंथ होते हैं। पर जब भी किसी को पूछें कि ये धर्म 5वां वेद कहाँ से आया तो कोई बता सकता, तो वो यही कहेगा ये नया ज्ञान है, और आपने जाहिर कर दिया। आप लोग कहाँ से आए हुए हैं? मैं गुजरात। हम अयोध्या जिला सुल्तानपुर है मेरा, जो वहीं पर अपना आश्रम है, वहीं से आके हम महाराज जी के इस वार्षिक मेला आज आप पहले दिन आए कि आप रुके हुए हैं? नहीं, 7 दिन हो गए आज हमको। हाँ, कैसा लग रहा है यहाँ पर, कैसे बहुत इंतजाम अच्छा लगा, बहुत सुविधा, बहुत आराम से यहाँ के गांव के सारे सुंदर साथ मिलके, बच्चे भी, छोटे, महिला, सब कोई बराबर सेवा कर रही हैं। खाने पीने के लिए इतनी बड़ी अच्छी व्यवस्था है। किसी से आ रहे हैं आप यहाँ पर महान जी? हम आज 3रा साल हो गया ये। अच्छा, 3 साल से आप लगातार? 3 साल लगातार आ रहे हैं, और बहुत अच्छा प्रोग्राम देख के मन बड़ा प्रचलित हो रहा है, बहुत आनंद मिल रहा है, और बड़ी आत्मा प्रसन्न हो रही। इसमें जगह जगह से विद्वान, साधु संत सब आते हैं और बड़ी आनंद पूर्वक से यहाँ के आनंद लेके जाते हैं। ठीक है, आप कहाँ से आए हुए हैं महाराज जी? जी राधे राधे, प्रणाम जी। हम रीवा मध्य प्रदेश से आए हुए। मध्य प्रदेश से आए हुए हैं आप। कहते हैं कि मध्य प्रदेश का जो पन्ना जी है, वहाँ पर यहाँ का जो मुख्य मंदिर है वो वहाँ पर ही विराजित है। हाँ, वहीं पर है। तो आप वहाँ पर वहीं से आ रहे हैं आप? हाँ, हम वहीं से आ रहे हैं। अच्छा। जी। कैसी व्यवस्थाएं हैं आपके रुकने ठहरने की? पूरी व्यापक इंतजाम है, क्योंकि जिस तरीके से बात की जाए भंडारों का बड़ा ही आयोजन जब से ये वार्षिक उत्सव की शुरुआत हुई है तब से देखा जा रहा है, लेकिन कैसे इंतजाम है आप लोगों के लिए? नहीं, तो इंतजाम तो यहाँ बहुत बढ़िया है। यहाँ पर जो भी दूर दूर से सभी सुंदर साथ आ रहे हैं, तो यहाँ उनको रुकने की अच्छी व्यवस्था है, भोजन की, और सब व्यवस्थाएं अच्छी हैं, और आनंद से सभी लोग आनंद उत्सव मना रहे हैं। तो बहुत ही दिव्य है और मंगलमय है। जी। आप यहीं से हैं या हम फिर? लोग यहीं के वासी हैं। अच्छा। और हम लोग जो पूजा भक्ति करते हैं, अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति है। परः पुरुषः अनन्या भक्तः लाभन्तु। अपनी आत्मा का संबंध उस चितगण स्वरूपार ब्रह्म से जोड़कर हम अंगना भाव की भक्ति करते हैं, जो अखंड द्वार खोलता है और जीवों को इस भावसागर से पार कर पंच होवे कोट कला, प्रेम पहुँचावे मने पलक। पंच अर्थात मार्ग कितना भी जटिल हो, लेकिन प्रेम एक ऐसा रास्ता है जो पार का द्वार खोल देता है और हमारा जीव अखंड मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। ये जो व्यापक आत्मा पर आत्म की संग, सो नचल ब्रह्म को पाइए नर बीच के फन। सबकी आत्मा एक पार ब्रह्म की अंगना न रही। जब उसकी पहचान कर लेते हैं तो हम प्रेम भाव में डूब जाते हैं, और हम ये सब जितने यहाँ उपस्थित हैं एक प्रीतम की अंगना न रहे। इसलिए हम लोग उस प्रेम लक्षणा भक्ति की पूजा करते हैं, और यही हमारे इस निजानंद संप्रदाय की मुख्य विचारधारा है। अपने को भी उनका अंगना मान करके
और यही दीक्षांत अखंड को पहुंचा देता है और सबको मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो आयोजन किया जा रहा है आप देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ से लोग यहाँ से आए हुए हैं। कहते हैं कि मध्य प्रदेश में जो पन्ना जी हैं वहाँ पर इनका मुख्य स्थल है, लेकिन उसके बाद आप देख सकते हैं उनके जितने भी साधु संत यहाँ पर पहुँचे हुए हैं उनके लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। गेस्ट हाउस यहाँ पर बने हुए हैं, उनके खाने पीने के लिए जो भंडारे हैं वो भी आयोजित हैं और पूरी तरीके से जो श्रद्धा है वो आप देख सकते हैं कि लोगों के मन में कितनी ज़्यादा है। और इस संप्रदाय को और बढ़ावा देने के लिए जो ज्ञान की गंगा है, कहते हैं कि वो बहाने का काम किया जाता है और इस मंच से जो सुबह से ही प्रातः काल से ही जो बातें हैं वो ज्ञान की बताई जा रही हैं। तो आपने देखा कितना उत्साह लोगों के बीच है और हम जानेंगे आगे भी कि कैसे यहाँ की व्यवस्थाएं हैं, इसका और क्या कुछ मान्यता है जो लोगों के अंदर छिपी हुई है। तो देखिए ये कहते हैं कि ये मंदिर की भूल भुलैया है और इसी के नीचे जो साधु संत हैं वो तपस्या करते थे, अपना ध्यान लगाते थे। तो आपको वो भी दिखाते हैं किस तरीके से ये जो साधना कक्ष है वो बना हुआ है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर कहते हैं कि साधु संत लोग ध्यान करते हैं और इसी के अंदर जो है देखिए ये वो रास्ता गया हुआ है जहाँ पर ध्यान लगाया जाता है और यहीं पर साधु संत जो थे वो अपनी पूजा करते थे, परिक्रमा करते थे। यहाँ पर जो भी संत होता है उस समाधि में आकर तपस्या भक्ति या ध्यान करता वो बैठने की जगह यहाँ। तो ये नीचे बनाया गया है मंदिर के और कहते हैं कि ये भूल भुलैया है। भूल भुलैया ऐसा नहीं है कि भूल भुलैया बहुत रास्ता दूर तक था। हाँ। इसका दरवाजा बंद कर दिया गया है। अच्छा। इसलिए कहीं कोई बच्चा अंदर ना घुस जाए। हाँ। डर जाए। तो यहाँ पर ये ध्यान लगाते थे जो साधु संत जो थे यादि चतुरदास महाराज, गोपाल दास महाराज, वो सभी लोग आके यहाँ बैठ के तपस्या करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपकी समाधि बनी हुई है जहाँ पर जो साधु संत थे वो अपना वो ध्यान लगाते थे, यहाँ पर काफ़ी देर तक यहाँ पर रुकते थे, तपस्या करते थे। क्योंकि देख सकते हैं आप ये जो जगह है वो काफ़ी एकांत जगह है। यहाँ का जो रास्ता है वो भी काफ़ी पतला सा है और बहुत ही अलग तरीके से बनाई गई है जिसके किसी को कुछ पता ना चल सके इसके बारे में। और यही वजह है कि देखिए महंत जी हमें बता रहे हैं कि किस तरीके से देखिए ये जो बनी हुई है जो रास्ता है काफ़ी छोटा रास्ता दिया गया है, लेकिन यहाँ पर देखिए यही वो समाधि है जहाँ पर जो साधु संत हैं अपनी परिक्रमा करते थे, ध्यान लगाते थे और काफ़ी समय तक यहाँ पर ऐसे ही बैठकर, क्योंकि ये जगह ऐसी है कि इसके बारे में ज़्यादा लोगों को पता नहीं है और यही वजह है कि काफ़ी एकांत में है, लोग नहीं आ सकते थे यहाँ पर। ये भी एक रास्ता यहाँ से गया हुआ है और तभी कहते हैं कि ये भूल भुलैया इसको कहा जाता था। और लोग देखिए लोगों को भी यहाँ पर आने की अनुमति जो है वो नहीं दी गई है क्योंकि हाँ जी अनुमति नहीं आते हैं क्योंकि कोई यहाँ बैठकर डर ना जाए या कुछ उसको अचानक हो ना जाए। हाँ। क्योंकि ये तपोभूमि है और तपोभूमि पर कोई ऐसे दूसरा व्यक्ति आ सकता नहीं। अच्छा। हाँ कुछ हो जाए कई बात जो भक्ति साधु संत हाँ नहीं ऐसा भी नहीं, जिसका मन पवित्र है वो आ सकता है और जो जिसके विचार गंदे हैं वो नहीं आ सकता, वो एक मिनट भी रुक नहीं सकते। और तो यहाँ पे सब ध्यान लगाते थे। हाँ साधु संत ये साधु संत ध्यान जो कृष्ण की भक्ति, मान लीजिए कृष्ण भी 3 कृष्ण हैं, 3 ही राम का वर्ण आता है, चौथा राम का वर्ण किसी शास्त्र में है पर कोई जानता नहीं क्योंकि 3 श्री कृष्ण हैं। ऐसे क्या इसमें बंद कर दिया गया है इस जगह को? हाँ बंद इसलिए कर दिया है जब मेले ओले में खोलते हैं 2-1 दिन के लिए, बाकी ये बंद रहता है। अच्छा। पूरा वर्ष बंद रहता है। क्यों नहीं खोलते? कोई बच्चा कोई आए डर जाता है। हाँ। कोई मान लीजिए बंद हो जाए ऊपर की फाटक अंधेरा हो। हाँ। तो बहुत नुकसान हो जाता है। अच्छा, उनके लिए इसलिए। और तो एक कृष्ण की भक्ति, कौन से कृष्ण की भक्ति करना चाहिए ये भी पता नहीं किसी को क्योंकि ये गौलोकी श्री कृष्ण है, एक बाके बिहारी है और एक परम धाम का परमात्मा है। मैं ज्ञान को लेकर आया हूँ। तो देख सकते हैं आप ये जो रास्ता है काफ़ी सकरा रास्ता है और यहाँ पर देखिए अनुमति किसी को भी नहीं है, किसी बाहरी व्यक्ति को अनुमति नहीं है। यहाँ पर सिर्फ साधु संत ही प्रवेश कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए क्योंकि ये साधना कक्ष है जिसका मन पवित्र होता है, सिर्फ उन्हीं को ही अनुमति दी गई है मंदिर की तरफ से। और कहा यह जाता है कि यहाँ पर ध्यान लगाने का ही ये केंद्र है। हालांकि देख सकते हैं आप यहाँ पर ये रास्ता काफ़ी छोटा काफ़ी पतला है और
बंद रखा जाता है और ये सिर्फ महोत्सव है, वार्षिक महोत्सव है, इसलिए ही इसमें इसका जो ताला है वो खोला गया है, वरना ये जो पूरा कमरा बनाया गया है उसको बंद रखा जाता है, उसमें ताला हमेशा पड़ा रहता है। तो देखिए आप आए हुए हैं यहाँ पर, यहीं के निवासी हैं आप? जी जी, यहीं के निवासी, मूल निवासी हैं। क्या नाम है आपका? अनिरुद्ध यादव। अनिरुद्ध जी, कब से आ रहे हैं आप मंदिर में? हम तो भाई यहीं का जन्म स्थान है, बचपन से ही आ रहे हैं। माता पिता और उससे पहले की पीढ़ी मतलब मूल निवासी हैं, तो शुरू से ही बचपन से ही जब से होश संभाला तब से ही मैं जो है आना हो रहा बराबर प्रतिवर्ष, बीच बीच में भी। क्या कुछ महत्व रखता है ये मंदिर? मंदिर जैसा कि हमने अपने पूर्वजों से सुना है कि लगभग 250 साल अप्रॉक्स ईयर्स पुराना है और यहाँ इसकी कई अन्य भी शाखाएं हैं। और यहाँ तो भाई हम लोग तो बचपन में जो हम लोगों ने सुना अपने पूर्वजों से कि 250 साल पुराना मंदिर है और यहाँ का महत्व है कि अगर सर्प के काटने से कोई यहाँ आता है, यहाँ तक आ जाए जीवित, तो फिर आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि उसकी फिर मृत्यु। हर बार आते हैं यहाँ पर रोज? हाँ, नहीं रोज नहीं आना होता है, ओकेजनली कभी आते हैं, बट मंदिर जिस दिन वार्षिक उत्सव उस दिन तो डेफिनेटली आते हैं। कहते हैं कि यहाँ पर सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि देश और दुनिया के कोई बिल्कुल 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 कामनाएं जो मांग लिया वो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि पूरी ना हो। बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेटली। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि मतलब हमारा मंदिर कोई छोटा मोटा है, हमारा मंदिर बहुत ही भव्य दिव्य नव्य और बहुत ही समृद्ध मंदिर है। मंदिर अपने आप में खुद में करीब 50 बीघे से ऊपर की मंदिर की खुद की संपत्ति है। यहाँ धन धान्य अन्न से भरपूर है, परिपूर्ण है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। वार्षिक उत्सव कितने दिनों से चल रहा है यहाँ पर? वार्षिक उत्सव भाई अब हमारी एज लगभग अप्रॉक्स 40 ईयर्स है, तो तब से अच्छा यहाँ इस साल का एक हफ्ते का रहता है, एक हफ्ते का रहता है, एक हफ्ते से। और ये कितने सालों से ऐसे ही चला आ रहा है? ये तो चला आ रहा है। हमारे फादर अब नहीं है, अगर वो होते उनकी 1940 की डेट ऑफ बर्थ थी, वो बताते थे कि वो भी नहीं जानते, उनके पिता ने उनको बताया, इस तरह पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को पता चला, वो चला आ रहा है अनादिकाल से। और दिनों दिन जब से मैंने देखा कि करीब 30-35 साल से मैं देख रहा हूँ, पहले काफ़ी छोटा कैंपस था, इसी में होता था, होते 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 आज जो इतना जो बड़ा स्वरूप ले लिया, ये धीरे धीरे तो हमारे सामने हुआ घटना, हमने खुद देखा। बदलाव हुए हैं बहुत ज़्यादा। अब तो पुलिस मेला, अब तो कहते हैं ट्रस्ट बना दिया गया है जो पूरी तरह से देख रेख करता है। ट्रस्ट है, प्रॉपर देख रेख, तो केयरिंग होती है हर चीज़ की। देखिए इलेक्ट्रिसिटी हो या कुछ भी हो, बहुत प्रॉपर वे में चलता है, हर चीज़ मैनेजमेंट है बढ़िया, सब चीज़। मटियारी गांव का यही एक ऐसा प्रसिद्ध मंदिर है कि रोज यहाँ पर जो लोग हैं यहाँ के वो जरूर आते हैं। बिल्कुल आते हैं, काफ़ी दूर से लोग आते हैं। आप देख सकते हैं महिलाएं आ रही रोड से, कहाँ की हैं, दूसरे शहर नहीं सिर्फ बल्कि दूसरे प्रांतों से भी लोग आते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो खास बात यह है कि दूर दराज से लोग यहाँ पर आते हैं, उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश और दुनिया के कोने कोने से, क्योंकि महत्व काफ़ी ज़्यादा है इस मंदिर का। जो कहा जाता है कि ऐसी कोई भी मनोकामना नहीं होती है लोगों की जो मांगी और वो पूरी ना हो सके। कब से आ रही हैं आप इस मंदिर में और कहते हैं कि कोई भी ऐसी मनोकामना नहीं है जो मांगो और वो पूरी ना हो? पूरी होती है बेटा, क्यों नहीं पूरी होती? सभी पूरी होती है। हम तो बहुत दिन से आ रहे हैं। वार्षिक उत्सव यहाँ पर हर साल ऐसे ही मनाया जाता है? इससे अच्छा भी मनाया गया, आज की तो थोड़ा कम है, बाकी इससे अच्छा मनाया जाता है। आप यहीं की रहने वाली हैं, मूल निवासी? हाँ, मटियारी। जी मटियारी। कितना विशेष महत्व रखता है ये मंदिर? बहुत विशेष महत्व रखता है। आप रोज आती हैं, मतलब आप कब से आ रही हैं इस मंदिर में? अरे रोज नहीं बेटा आ पाते, लेकिन आते हैं। हम तो यहीं पैदा। कि जो वार्षिक उत्सव होता है उसमें भी लोग काफी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, काफी अपना योगदान देते हैं, निस्वार्थ भाव के साथ जो सेवा है वो करते हैं। हाँ बिल्कुल करते हैं, सभी लोग करते हैं। हाँ सभी लोग करते हैं बेटा, सेवा बहुत करते हैं सब। ठीक है, तो देखिए जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये जो मंदिर है अपने आप में विशेष महत्व रखता है। ये मटियारी गांव का इतना प्राचीन मंदिर है, कहते हैं कि करीब 400 साल पुराना ये मंदिर है, श्री राधा कृष्ण प्रणामी मंदिर। और इसकी जो महत्व है, जो इसका विशेषताएं हैं, वो आप भी सुने लोगों से किस तरीके से उन्होंने बताया कि कितनी ऐसी कोई भी मनोकामना नहीं है जो मांगे इस मंदिर में और वो पूरी ना हो। और विशेष बात यह है कि अगर किसी व्यक्ति को किसी जहरीले सांप ने काट लिया हो, तो अगर वो इस मंदिर की चौखट तक भी पहुंच जाता है तो वो
बच जाता है, उसका जो जीवन है वो बच जाता है, वो ऐसे निराश नहीं लौटता। और इसी के चलते आपको बताना चाहिए कि हर साल यहाँ पर वार्षिक उत्सव का आयोजन किया जाता है और इसी के चलते लोग जो हैं वो बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँचते हैं, हजारों और लाखों की संख्या में। और उनके रुकने की व्यवस्था, उनके ठहरने की व्यवस्था, यहाँ पर जितने भी हफ्ते भंडारा ये चलता है उसके भी इंतजाम किए गए हैं। इसी के साथ ही देखिए, सिर्फ उत्तर प्रदेश राज्य से ही नहीं बल्कि देश और दुनिया के कोने कोने से लोग यहाँ पर आते हैं, उनके लिए भी विशेष इंतजाम और खास तरह के जो सुरक्षा के भी इंतजाम है। पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आता है क्योंकि ये वार्षिक उत्सव काफी अहम माना जाता है। और इसी के चलते देखिए, जो इसका मेन मंदिर है कहते हैं वो मध्य प्रदेश पन्ना में, और वहाँ से भी जो साधु संत है वो भी यहाँ पर पहुँचते हैं। कैमरा पर्सन निश्चित के साथ मैं प्रिया तिवारी, प्राइम टीवी।